नमस्ते मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडा। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी जनता खुशी होगी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आपने मोनालिसा का नाम तो सुना ही होगा। मैं उस मोनालिसा की बात नहीं कर रहा हूं जो लियोनार्डो डा विंसी ने, इटली का जो पेंटर थे, उसने 16वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया था। मैं उस मोनालिसा की बात कर रहा हूं जो कि कुंभ मेले में बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। कुंभ मेले में वो रुद्राक्ष माला बेचती थी, परिवार से उसकी बहन बेचती थी, उसके मम्मी पापा बेचते थे। जहाँ पर भी वो धार्मिक उत्सव, मेले और अनुष्ठान होते थे, वहाँ पर वो जाती थी और अपनी रोजी रोटी कमाती। वो मध्य प्रदेश की रहने वाले हैं। किसी ने उसका वीडियो खींचा, उसकी फ़ोटो खींची, तो उसकी वो जो वीडियो है यूट्यूब पे डालकर वो वीडियो बड़ी प्रसिद्ध हो गई, बड़ी वायरल हो गई और लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। प्रशंसा करने लगे लोग कि ये सुंदर लड़की है, इसकी आंखें बड़ी अलग प्रकार की, बड़ी सुंदर है। और लोग उसको देखने आते थे मेले में, लेते कुछ नहीं थे, उसके साथ कहते कि हम सेल्फी खींचना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते थे, अपलोड करते थे अपने सोशल मीडिया पर। लेकिन उसमें उनकी बाधा आती थी, वो अपनी माला जो अपना काम है वो कर नहीं पाती थी। कभी कभी उसको, जब वो लोग आते थे भीड़ कर, उसको भागना पड़ता था क्योंकि परेशान करते थे लोग। लेकिन इसी दौरान एक मिश्रा जी की नज़र उस पर पड़ी। मिश्रा जी ने उसको ये कहा कि मैं आपको एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। पहले उसका विश्वास नहीं हो गया। घर वालों ने कहा कि हम इस लड़की को, 16 साल की बच्ची है, उसको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको विश्वास दिलाया कि मैं, उसकी बहन भी जा सकती है, उसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा, उसको 3 महीने की ट्रेनिंग मुंबई में करनी पड़ेगी। तो यानी कि वो आश्वस्त हो गई कि ये जो लोग हैं मिश्रा जी, ये कोई गंदा आदमी नहीं था। कई लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म भी किया है, ट्रोल भी किया गया उसको। लेकिन कल परसों मैंने देखा, किसी फोटोग्राफर ने उसको देखा, 1 करोड़ की गाड़ी उसकी अपनी थी, उसमें बैठकर वो ड्राइवर से चला रही थी और उसके गले में डायमंड का नेकलेस, वो सेट पहना हुआ था जो बड़ा ही सुंदर था। मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, तो मैं इसकी कीमत भी नहीं लगा सकता हूं। जो जानने वाले हैं वो बता सकते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं कि उसकी कीमत क्या रही होगी। उनको कई जो ये डेयरी, आप जो मिश्रा जी ने उनको प्रोजेक्ट दिया था, डेयरी ऑफ मणिपुर, उस पर तो वो डेयरी ऑफ मणिपुर पे तो वो काम कर रही है, ट्रेनिंग भी ले रही है, शायद एक्टिंग भी कर रही है। कुछ टाइम के बाद वो फिल्म भी तैयार हो जाएगी। इस दौरान उसको एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा मिल गया। वो कई एडवर्टीजमेंट करने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियों का एडवर्टीजमेंट करने लगी। और उसका जो लेटेस्ट मेकओवर हुआ है, अच्छे कपड़े पहनकर, सुंदर कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर, उसकी जो खूबसूरती और बढ़ गई है। पहले पहले वो इस प्रोजेक्ट में जाने से मना करती थी, डर जाती थी, कहती कि मैं कैसे करती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकती। तो धीरे धीरे उसको जब आश्वस्त हो गई, उसको विश्वास हो गया कि मैं सही जा रही हूँ, तो उसको कई बड़े प्रोजेक्ट मिले। एडवर्टीजमेंट के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर के पता नहीं क्या क्या काम मिल गए और वो रातों रात फेमस हो गई। फेमस इतना हो गया कि उसने 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीदी है, उसको डायमंड सेट भी पहना हुआ था गले में, जो देखा गया था। और वो कहती है कि अब मैं मुंबई में एक अपना फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। यानी कि उसको पैसे भी सही मिल रहे हैं। आगे भी देखेंगे कि उसकी एक्टिंग, जो फिल्म अगर जब आएगी, द डायरी ऑफ मणिपुर, उसमें उसका रोल कैसा रहेगा, उसकी एक्टिंग कैसी रहेगी, वो भी देखने लायक चीज़ रहेगी। मेरे कहने का मतलब है, ये मैं चाहता हूँ कि कभी कभी किसी की किस्मत भी किसी का साथ देती है। कई
लोग ऐसा बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं रहते हैं। कई लोग तो बड़े बड़े माने हुए लोग वो कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आदमी को बार बार प्रयास करना चाहिए। कई लोग तो बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते वो कहते हैं कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपका जो निर्णय है, आपका जो दृढ़ निश्चय है, वो दृढ़ निश्चय नहीं है। बाकी आप इसके बारे में राय दे सकते हैं, हमें राय देकर हमें कमेंट में लिख दीजिए। इससे ज़्यादा मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते हूँ। अब सब लोग यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उनके साथ भाग्य ने क्या किया। अगर कोई इसके कमेंट में लिखना चाहता है तो वो मेहरबानी करके इस वीडियो के कमेंट में, यूट्यूब वीडियो के कमेंट में लिखे। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।